Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास 10वीं का दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.313 करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म को जो निम्नलिखित दिए गए थे ना, उन रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो प्रतिस्थापन विधि है वो लगानी। प्रतिस्थापन क्या है कि हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, एक से x या y दोनों में से एक का मान निकालो, दूसरे में रख के आंसर लेना है। तो हमारे पास इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये समीकरण दे रखा है, इसका नाम लिख लिया समीकरण नंबर 1 और ये हमारे पास होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेंगे। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस y बराबर 14। अब आपको पता है समीकरण में कोई चीज इस साइड प्लस की है तो उस साइड जाके चीज क्या हो जाएगी, माइनस की। तो हम सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे, y साइड प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस के y। 14 माइनस के y, 14 माइनस के y है तो ये आ गया हमारे पास x का मान। x का मान जो आया हमारे पास वो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह x का मान 14 माइनस के y, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस y, और ये माइनस का y है ही, माइनस के y बराबर 4। अब देखो इस साइड प्लस के 14 है तो उस साइड जाके माइनस के, और माइनस y और माइनस के y माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 था, इसमें से घटा के जमा के थे, इस साइड आके घटा के क्या हो जाएंगे 14। ठीक है, माइनस के 14। तो अब माइनस के 2 y बराबर प्लस के 4 माइनस के 14, तो क्या हो गए माइनस के 10। माइनस के 10। अब देखो माइनस के 2 है इस साइड गुणा में, y के और 2 के बीच में कोई निशान, इसका मतलब गुणा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगी, भाग। ठीक है, तो यहां पे तो रह जाएगा y, यहां पे क्या रह जाएगा y, 2 को उस साइड लेके जाओ तो इस साइड आगे क्या था माइनस के 10, तो बटे में क्या आ गया माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 5। अब y का मान समीकरण जो x का मान था इसमें रखें। ठीक है, तो हमारे पास अब x बराबर कितना आया हमारे पास 14 माइनस के y। अब 14 माइनस y की जगह y का मान 5, 14 में से 5 गए कितना हो गया 9। तो अतः हमारे पास x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5। तो हमारे पास दोनों चर राशियां थी। ठीक है, x और y उन दोनों के मान आ चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन करना अगला। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s बटे टी प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यानी इन दोनों समीकरणों से हमने अब दो वेरिएबल दे दिए, दो चर दे दिए, क्या है उनका s और t का क्या निकालना, मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो s माइनस टी समीकरण नंबर 1 लेंगे पहले। समीकरण नंबर 1 से क्या आया, s माइनस टी बराबर 3। s की वैल्यू निकाल लें, t इस साइड माइनस का तो उस साइड जाके प्लस का, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस के t। हमारे पास s का मान आ गया। s का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, लिखें s का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर क्या हो जाएगा, s की जगह तीन प्लस के t, 3 प्लस के क्या हो जाएगा t, बटे में क्या है 3, आगे जमा t बटा 2 और बराबर में क्या आ गया 6। यहां से हम t का मान निकाल लें। t का मान निकालने के लिए दोनों का लघुत्तम लेके देखो कितना आया, दोनों का 3 दूनी 6, 6 है ना, तो क्या करो दोनों साइड 6 से गुणा कर दो, इस साइड भी और इस साइड भी करें, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, अब 6 से गुणा करेंगे, देखो 6 से इसकी गुणा करेंगे किसकी, टी, 3 प्लस टी बटे में 3, इसकी गुणा भी 6 से की, जमा टी बटे में 2, इसकी गुणा भी हमने 6 से की, बराबर 6 की गुणा भी 6 से की। अब देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो एक आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब ये 2 आ गया, क्या आ गया ये 2 आ गया, इसको ब्रैकेट में लगा ले एक बार। अब 2 से गुणा इसकी करो और 3 से गुणा इसकी करो, इसे करेंगे तो हमारे पास यहां कर लेते हैं ऊपर, 3 की 2 से गुणा 3 दूनी 6 प्लस टी की 2 से गुणा 2t प्लस, अब हमारे पास 3 की और t से गुणा तो 3t बराबर किसके आया, 6 की गुणा 6 से करेंगे तो किसके आ गया 36 के। अब 3t और 2t कितने हो जाए, सॉरी 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t, बराबर 6 इस साइड प्लस का था उस साइड ही लेके चलेंगे, बराबर 36 था तो ये 6 इस साइड आ गया। अब 5t बराबर किसके आएगा, 36 में 6 गए 30, t बराबर किसके आ जाएगा 30, अब ये साइड गुणा में इस साइड आके भाग में 30 बटे में 5, काटो 5 के 5, 5 के 30, तो हमारे पास t का मान कितना आ जाएगा 6। t का मान समीकरण नंबर या s में ध्यान रखने पर, ठीक है, इस अब f, तो हमारे पास s बराबर क्या दे रखा है 3 प्लस के t का मान कितना आया 6, तो 3 प्लस के 6 और 3 प्लस के 6 कितने हो जाएंगे 9, अतः हमारे पास दोनों के मान आ गए किसके, s बराबर किसके आ गया 9 के और t बराबर किसके आ गया 6 के, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 9x माइनस 3y बराबर समीकरण 9 बराबर समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास इन दोनों समीकरणों से x और y के मान हल करने कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो उसी प्रकार हम करेंगे, समीकरण नंबर 1 लेंगे, क्या समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो हमारे पास कई बार हम y को इस साइड लेके जाते थे, लेकिन अब की बार हम किसको लेके जाएंगे, y को ही लेके जाएंगे, y का मान ही निकालेंगे। क्यों, y के साथ कुछ नहीं और x के साथ इसका जो गुणांक है वो है 3, तो इसको लंबा करना पड़ जाएगा। तो हम सिर्फ y को उस साइड ले जाएं और 3 को इस साइड ले जाएं, ताकि y माइनस का प्लस का हो जाए और ये हमारे पास 3 है इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा माइनस। करके देखें, 3x माइनस की क्या हो जाएंगे 3 बराबर y साइड माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो y बराबर क्या आएगा 3x माइनस 3। अब y का मान हमने क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाला है तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। अगर 2 से निकालें तो 1 में रखना होता है, 1 से निकालें तो 2 में रखना होता है। रख के देखेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं भाई 9x, ये तो ही कहीं आ गया 9x माइनस 3y, y की जगह y का मान क्या है 3x माइनस के 3, ये रहा 3x माइनस के 3 बराबर किसके आ गया 9 के। अब देखो 9x
-3 से गुणा करनी, -3 से गुणा करनी है तो -3 से अंदर गुणा करो, -3 की +3 से करोगे तो माइनस की क्या होगी 9x, और माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस के 3 तिया 9, प्लस के क्या हो जाएंगे 9, बराबर किसके आ गया 9 के। अब 9 से 9 कट गया और हमारे पास 9 बराबर किसके आ गया 9। ये तो बात सत्य है, सत्य है, तो इसका मतलब दोनों समीकरण एक ही हैं। जब हमारे पास दोनों पक्षों के मान क्या x और या y दोनों चर खत्म हो जाएं तो और मान बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये सत्य है। सत्य है तो हमारे पास रेखाएं क्या हो जाएंगी संपाती। जिनकी जो रेखाएं, जिन समीकरणों की रेखाएं संपाती होते हैं इसके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं। अतः हमारे पास समीकरण 1 व 2 की रेखाएं संपाती हैं, संपाती होंगी, संपाती हैं। अतः समीकरणों के अनेक हल होंगे। यानी कि दोनों समीकरण क्या होंगे एक ही है। दोनों समीकरण एक ही कैसे हैं? देखो ये हमारे पास पहला है 3x माइनस के 3 बराबर 3, इसको ये 9 है तो 3 की इससे पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा करें, करके देखते हैं रफ काम में। ठीक है, 3 से गुणा करो, 3 तिया 9x माइनस 3 से इसकी गुणा करी माइनस के 3y बराबर किसके है 3 तिया 9। और यही हमारे पास ये तो समीकरण नंबर 1 को हमने किससे गुणा की है 3 से। लेकिन ये है क्या वास्तव में समीकरण नंबर 2 भी तो यही है, यानी कि दोनों समीकरण क्या है सेम है। दोनों समीकरण सेम है तो रेखाएं क्या होगी संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर आए। बिल्कुल जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी और उस कंडीशन में x और y के अनेक हल होते हैं। जहां y का एक रखेंगे तो x का दूसरा आएगा, यानी अनेक हल हो जाएंगे। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट क्या दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और हमारे पास क्या है 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 दे रखा है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे समीकरण 1 से x या y का मान एलिमिनेट करेंगे। करते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब हमारे पास सबसे पहले हम y को उस साइड लेके चलते हैं 0.2x बराबर ये तो 1.3 था, यही साइड जमा का तो साइड जाके घटा के क्या हो जाएंगे 0.3y। अब 0.2 इस साइड गुणा में है तो उस साइड जाके भाग में x बराबर क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y बटे में क्या आ गया 0.2। अब जो x का मान आया ये वाला मान हम यहां से इसके अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो 0.4x, x की जगह x का मान 1.3 माइनस 0.3 y बटे में 0.2 और प्लस में क्या 0.5 y बराबर 2.3। अब देखो यहां से इसको काटें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 पे कट गया। अब 2 की गुणा इस अंदर करते हैं, इस अंदर सारे ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, 2 से गुणा करनी, ब्रैकेट की सारी संख्याओं के साथ सारे पदों के साथ 2 की गुणा होनी। 2 की गुणा इससे करें करो
2 तिया 6.2 एकम 2 माइनस 2 से इसकी करोगे 3 दूनी 6.0 वाई बराबर सॉरी प्लस में क्या 0.5 वाई बराबर 2.3। अब देखो ये इस साइड जमा का है तो उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा घटा का, और जीरो माइनस के 0 पॉइंट, ये तो माइनस के 0.6, ये है प्लस के 0.5, तो माइनस के 0.6 में से 0.5 घटाओगे तो माइनस के 0.1 वाई, ये बच गया बराबर क्या है 2.3। ये साइड प्लस का था, प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस के 2.6। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है, इनको घटाएंगे तो देखो ये घटा का बड़ा निशान किस चीज का आ जाएगा, यहां पर कर लेते हैं। ये तो है हमारे पास -0.1 वाई बराबर घटा के देखो -6 में से 3 गया 3 और पॉइंट 2 में से 2 गया 0, ये आ गया। अब ये इस साइड गुणा में है, इस साइड जाके भाग में, तो y का मान क्या आएगा, y का मान देखते हैं -0.3 बटे में 0.1। अब पॉइंट सॉरी ये ऊपर माइनस था तो ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट डालो 3 बटे में 1 है, इसके नाम का ऊपर 10 आ जाएगा और इसके नाम का नीचे 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 3। y का मान x के मान में रखने पर अब देखते हैं, अब जो भी करना हमें x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y था, देखो माइनस ये 1.3 माइनस 0.3 y की जगह y का मान क्या है 3 बटे में क्या 0.2। अब करो आगे, x बराबर 1.3, 3 की गुणा 0.3 से करोगे तो माइनस के 3 दिया 9 और 0 की 0, ये आ गया, बटे में क्या आ गया 2। अब घटाओ x बराबर, इसमें से इसको घटाओगे तो 13 में से 9 जाएंगे 4 और एक स्थान के बाद दशमलव आ जाएगी, बटे में 0.2 सॉरी 0.2 था 0.2। ऐसे ही माइनस से माइनस काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास जो भी आया x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 3, ये हमारे पास इनके मान हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट क्या है, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि है तो x का मान निकाल लेंगे और y में रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से निकाला, समीकरण 1 से क्या आएगा 2x प्लस 3 वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, ये इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का, वर्गमूल 2x बराबर क्या आ गया माइनस के वर्गमूल 3y, वर्गमूल 2 इस साइड गुणा में उस साइड जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 और ये क्या आ जाएगा y। अब ये x का मान हमने क्या रखना होता है समीकरण नंबर 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। देखो x की जगह x का मान रखें, वर्गमूल 3 गुना में x की जगह x का मान है ये वाला, वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2y और माइनस के वर्गमूल 8y बराबर किसका आएगा 0 के। और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से करोगे तो 3 आएगा, यानी कि वर्गमूल 9 आना था वैसे, चलो एक बार लिख देता हूं, वर्गमूल 9 बटे में वर्गमूल
2 और यहाँ पे y, माइनस के वर्गमूल 8 और यहाँ पे y। अब देखो y इसमें भी है इसमें भी है, तो y दोनों में से कॉमन ले लें। y हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, वर्गमूल 9 का वर्ग कितना होता है 3 बटे में वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 8, y हमने बाहर ले दिया है, y क्या ले लिया है बाहर, तो क्या आ गया वर्गमूल 8 बराबर किसके है 0 के। अब ये इस साइड गुणा में है तो उस साइड जाके भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 बटे में 3 बटा वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 8। अब 0 को किसी भी चीज से भाग करोगे तो क्या आएगा 0, तो y का मान क्या आ गया 0। y का मान समीकरण इसमें x में रखने पर देखो करते कैसे आएगा। अब हमारे पास क्या x बराबर वर्गमूल 3 बटे में 2y है, y की जगह y का मान वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 2 और y की जगह क्या रख दिया 0। 0 की किसी चीज से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 0, तो इसलिए हमारे पास x बराबर क्या आ गया 0 और y बराबर भी क्या आ गया 0, y बराबर भी क्या आ गया 0, दोनों के मान 0 0 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है, हमारे पास क्या है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 दे रखा है। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब हमने क्या करना है कि समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालना है और वो उससे अलग समीकरण में रखना है, तो हम अब की बार समीकरण नंबर 2 ले देते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इसमें है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे कितना है 6। अब ये इस साइड प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का, x बटे 3 बराबर 13 बटे 6 माइनस प्लस था तो माइनस y बटे में क्या हो गया 2। अब ये 3 इस साइड गुणा में है उस साइड जाके, सॉरी 3 इस साइड भाग में उस साइड जाके गुणा में, x बराबर इन दोनों का पहले लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आएगा 12, सॉरी 6 ही आएगा, 12 भी नहीं 6 आएगा क्योंकि 6 का ही गुण 2 का ही गुण 6 है तो 6 आ गया। अब 6 को 6 से भाग करोगे 1 की गुणा 13 से करनी, यानी 13 की गुणा किससे करेंगे 1 से, माइनस y की गुणा किससे करेंगे 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 3 आएगा, 3 आ गया। और गुणा में हमारे पास क्या है 3, कौन सा 3, ये बटे में था इस साइड आके, भाग में था इस साइड आके, गुणा में होगा। अब आगे देखो क्या करते हैं, 13 एकम 13 माइनस 3y, y की 3 से करोगे 3y बटे में 6 गुणा में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास ये क्या आ गया 13 माइनस 3y बटे में 2, ये हमारे पास है x का मान। अब x का मान हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख के देखो क्या आ जाएगा 3 बटे 2, x का मान क्या है 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे में 2, माइनस में 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। अब इन दोनों की गुणा करो, इसकी 3 से ऊपर गुणा करें और इसकी 2 से करें, तो हमारे पास क्या आएगा 3 से गुणा करोगे 13 तिया 39 माइनस 3 तिया 9y बटे में 2 दूनी 4 माइनस 5
वाई बटे में 3 बराबर -2, ये यूं का यूं। अब इसका और इसका क्या लेंगे, एलसीएम। किसका, 3 का और 4 का, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 39 -9y, इसकी गुणा किससे करेंगे, 12 को 4 से भाग करने पर 3 आता है, इसकी गुणा हम किससे करेंगे, गुणा में आ जाएगा 3 माइनस 5y। 5y की किससे करेंगे, 12 को 3 से भाग करने पर 4 आता है, तो किससे गुणा कर देंगे, इसकी 4 से, बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब ये बटे में 12 है तो उस साइड जाके भाग में, इस साइड तो उस साइड जाके गुणा में, तो गुणा करो, 3 से भी गुणा करो, इसको भी साइड ले, 13 की 3 से करोगे, 39 की 3 से करो, 3 × 27, फिर 3 × 9 और 2 11, -3 × 27y, और 5 × 20 -20y, बराबर -2 गुणा में क्या हो जाएगा, 12। अब ये इस साइड माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का, -27 और -20, माइनस के कितने हो गए, 47, माइनस के कितने हो गए, 47y, बराबर -12 दूनी 24, और ये प्लस के हैं इस साइड आके माइनस के, इनका जोड़ करके देखो, 7 और 4 11 का, 1 का 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 1 माइनस के 141 आ गया। अब ये इस साइड माइनस के 47 गुणा में उस साइड जाके भाग में, तो y बराबर क्या आ गया, -141 बटे में -47, इससे कट 3 से काट के देखो, 1 होगा, 3 किससे गुणा, 3 कम 3, 3 चौके 12 और 2, 3 7 21 का, 1 का, और 3 चौके 12 और 2 14, यानी पूरा 3 पे कट रहा है, तो y का मान क्या आ गया, 3, y का मान क्या आ गया, 3। y का मान अब यहां रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, x बराबर 13 - 3y, y की जगह अब हमारे पास y का मान ही आ गया है क्या, 3 आया, y का मान कितना आया, 3 बटे में क्या है, 2, तो क्या 13 3 3 9 -9 बटे में 2, 13 में से 9 गए 4, 4 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो y का x का मान कितना आ गया, 2। अब अतः हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया, 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।